नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के समक्ष कुमार गौरव आज ऑनलाइन क्लास के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व और देश को जकड़ के रख लिया है, जिसके कारण 4 बार लॉकडाउन हो चुके हैं। आज हमारे बच्चे घरों में कैद हैं और उन घर में बैठे हुए बच्चों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए एक अनोखा माध्यम हमारी टेक्नोलॉजी बनी है। और इसी तरह से हम लोगों ने भी क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें पूरे बिहार भर के शिक्षक हम लोग का सहयोग करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। यह एक फेसबुक ग्रुप का प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है हम लोग एक मिशन चला रहे हैं जिसका नाम है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। हमारे मिशन का नाम है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के माध्यम से मैं आपको फिलहाल क्लास 9 के सिलेबस को साल भर में थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करूंगा, जिसमें फिजिक्स में जो भौतिक शास्त्र हमारा विषय है उसकी पहली इकाई है विज्ञान और मापन। और हम सभी यह जानते हैं कि मापन का यानी गणित का कहीं न कहीं सीधा संबंध विज्ञान से है। बहुत सारी जगहों पर बिना गणित के विज्ञान को आगे बढ़ाना बहुत ही फिजिक्स में कठिन हो जाता है। दूसरी चीज है गति, और गति हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है यानी स्थान का परिवर्तन समय के अनुरूप अगर होता है तो उसको हम लोग गति कहते हैं। विभिन्न प्रकार की गति का अध्ययन हम सेकेंड इकाई में करेंगे। हमारी तीसरी इकाई बल तथा गति के नियम। साथ में हम लोग जानेंगे कि न्यूटन साहब ने गति के जो नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं, जिनको न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से जाना गया। और चौथी इकाई में गुरुत्वाकर्षण। ये हम जानते हैं कि हर वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए इस इकाई में हम लोग गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन पूर्ण रूप से करेंगे। हमारी 5वीं इकाई कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। हम जानेंगे कि पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होता है और किस प्रकार से यह कार्य करने में सहायक होते हैं। हमारी 6ठी इकाई ध्वनि है और ध्वनि ऊर्जा का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, रसायन शास्त्र जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में जानेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ को कितने वर्गों में कैटेगराइज किया जाता है, भौतिक आधार पर कैसे बांटा जाता है और उसको रासायनिक आधार पर किस प्रकार से बांटते हैं। साथ में जानेंगे कि पदार्थ के जो 3 प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके अलावा 2 और भी हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोर्न आइंस्टाइन स्टेट। उसके बाद तीसरी जो इकाई हमारी है उसमें परमाणु, अणु और आयन के विषय में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। और चौथी इकाई में उसकी संरचना सीखेंगे कि किस प्रकार के परमाणु जो है लगभग 35 से 36 कणों से मिलकर बना होता है और किस प्रकार से उसके मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके चक्कर लगाते हैं। ये बहुत रोमांचक विषय रहेगा। 5वीं इकाई में हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जो कि हम जिसका इस्तेमाल करते हैं और प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, उसके विषय को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और उसी तरह तीसरा जो हमारा पार्ट है वह जीव विज्ञान का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि मानव या कोई भी जीवित वस्तु का शरीर, जो भी सजीव हैं, उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वो कोशिकाओं की संरचना क्या होती है, उसका जो है पौधा में संरचना कैसा होता है, पौधा कोशिका कैसी होती है और जंतु कोशिका कैसी होती है। साथ में हम यह जानेंगे दूसरी इकाई में कि अगर यह कोशिकाओं का समूह अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद जो है अगर वह एक निश्चित कार्य करता है तो उसको उत्तक कहते हैं। हमारी तीसरी इकाई जीवों की विविधताओं से जुड़ी हुई है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं और हमारे पूरे विश्व में इनकी विविधताएं जल में, स्थल में और सभी जगह पाई जाती हैं। इन जीवों की विविधता को हम लोग इस इकाई में अध्ययन करेंगे। साथ ही चौथी जो हमारी इकाई है इसमें स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में जानेंगे। यह आप जान रहे हैं कि आज के समय में स्वास्थ्य और रोग ये बहुत ही मूलबंदी मिलकर उभरा है।
क्योंकि कोरोना के समय में स्वास्थ्य पर ही पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित हो गया है। और तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया, वायरस या जो भोजन हम लोग खा रहे हैं, अगर उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो किस प्रकार के कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोगों से किस प्रकार से बचा जा सकता है। हमारी 5वीं इकाई खाद्य संसाधन है, पौधों से क्या क्या चीजें हमको मिलती है, और 6ठी इकाई में हम जानेंगे कि पशुओं से हमको कौन कौन सी खाने की वस्तुएं हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम सभी ने मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषयों का अध्ययन धीरे धीरे करके साल भर में कर लेंगे। आप सभी मित्रों से आशा है कि इस वीडियो को पूरे जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब पर जमकर साझा करें, क्योंकि जब तक ये हमारे प्रयास सभी मित्रों तक नहीं पहुंचेंगे, जितने छात्रगण है वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे। इसलिए आपसे प्लीज 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 मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को हमारे चलाए जाए मुफ्त मिशन को, इसमें हम लोग किसी प्रकार का कोई चार्ज बच्चों से नहीं ले रहे हैं। आप बिहार जानते हैं कि ज्ञान की नगरी रही है, तो इस ज्ञान का प्रचार टेक्नोलॉजी के युग में आपको हर बच्चे तक पहुंचा देना है, यही इस मिशन का उद्देश्य है। जय भारत, जय शिक्षक, दी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स की जय हो।